नांदेड़ हल्के असम्बली जुनूब के मजलिस के उम्मीदवार सैयद मोइन ने आज अपने तशरी जलसे-आम में वाजेगांव और नया मुजामपेट के करीब वाक़े नूरानी मस्जिद के करीब पुरजोर अंदाज में अपने खिताब में कांग्रेस और फ़िरका परस्त ताकतों को निशाना बनाया। इस मौके पर मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स और दीगर जिम्मेदारान कसीर तादाद में मौजूद थे। इन दोनों जगहों पर कसीर तादाद में मुकामी अफराद इस जलसे आम में शरीक थे। जितने लोग आपके दरमियान में आएंगे, ये इस तशहीरी मुहिम के दरमियान में आकर आपसे वोट मांगेंगे। एक तरफ कांग्रेस है तो कांग्रेस का वो उम्मीदवार है जिसे अन्ना कहते हैं, एक तरफ मोहन राव अन्ना कांग्रेस से ठहरा है तो उसी का भाई बीजेपी से ठहरा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मेरी बात गलत है? एक तरफ तो कांग्रेस का उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार का प्रचार करते हुए कांग्रेस के जरखरीद गुलाम आपके दरमियान में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्ना को वोट दो। कौन से अन्ना को? वो मोहन राव हम्मड़े जिसको अन्ना अन्ना कहते हैं, उसको वोट दो। उस कांग्रेस पार्टी को वोट दो जिसका सगा भाई लोकसभा का बीजेपी का उम्मीदवार है। अरे हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, गौर करो और तुम्हारा ये जो पर्दा है नांदेड़ की अवाम के सामने हट चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। दो दो भाई, एक बीजेपी से ठहरता है तो दूसरा कांग्रेस से ठहरता है। और यहां पर भी एक कांग्रेस का बहुत बड़ा गुलाम है। उस गुलाम को आज कह रहा हूं कि मजलिस को या मजलिस के चाहने वालों को, यहां के नौजवानों को धमकी ना दे। अगर धमकी देगा तो सैयद मोइन क्या है, मजलिस क्या है, सब जानते हैं ना। अरे धमकियों से डरने वाले हैं, घबराने वाले हैं। हमको छेड़ो नहीं, हमको छेड़ो नहीं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है शायद वो भी सुन रहा होगा कहीं ना कहीं। उससे भी मुखातिब हूं, उससे कह रहा हूं कि डराओ मत नौजवानों को। इनके जोश और इनके वलवले को थमाने की कोशिश न कर। ऐ कांग्रेस के गुलाम, इनके जोश और वलवले से तू खुद बह जाएगा, तेरी पार्टी बह जाएगी। अरे काम तो करते नहीं हैं, और जब हम आते हैं काम करने के लिए तो पुलिस के जरिए से बच्चों को डराने का काम करते हैं। आप गौर करिए, वाजेगांव में 395 में कई बच्चों को जेल में डाला गया था। कहां था अन्ना, कहां था? और इसका गुलाम जो आज फिर रहा है दर दर की ठोकरें खाते, उन्हें कहां था? न पुलिस के मसाइल में आता है, न किसी का काम करते हैं, न रोड बनाते हैं, न नाली बनाते हैं। और फिर अगर हम आए तो बच्चों को डराने का काम। डरो मत मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं खुलकर कह रहा हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कल भी मैं आपके साथ में था, आज भी आपके साथ में खड़ा हूं और आइंदा कल भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ में खड़ा रहूंगा। आप गौर करिए, पीने के पानी का कितना बड़ा मसला था। जल स्वराज एक पानी की स्कीम आई थी आपके पास, जल स्वराज स्कीम। उसका बजट कितना था? 60 करोड़ रुपए का बजट। 60 करोड़ रुपए का, 7 करोड़ रुपए का, 7 करोड़ रुपए का बजट जल स्वराज पानी की स्कीम पर खर्च किया गया। तो रमजान में क्या हुआ? साफ पानी पीने को रमजान में आपको मिला?
ईमानदारी से बताइए, इतना बड़ा बजट कौन खा गया? कौन खाया इतना बड़ा बजट? पीने का साफ और शफाफ पानी आपके घरों तक पहुंचे, इसलिए जल स्वराज पानी की स्कीम के तहत आपको ये बजट सैंक्शन कराया गया था। लेकिन रमजान में जब पानी को आपने खोला, टूटियों को, तो वहां से कीड़े और अलिया निकले थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि आज यहां पर उर्दू मीडियम का स्कूल नहीं है? बच्चों को पढ़ने के लिए सड़कों को जाना पड़ता है, बच्चियों को पढ़ने के लिए सड़कों तक जाना पड़ता है। 234 शौचालय बैतुल खला का बजट यहां पर आया था। बने 234 शौचालय बने आपके इलाके में बने, और फिर दलित और हिंदुओं की शमशान के लिए, रास्ते की तामीर के लिए 40 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था। क्या वो रास्ता बना? अगर यहां पर मेरे दलित भाई है तो गौर से सुन रहे होंगे कि 40 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था, पास भी हो गया, लेकिन रास्ता नहीं बना। गौर करो, कांग्रेस का वहां का लीडर, उसका बेटा वो जाता है विशालगढ़ को। अरे विशालगढ़ का इतना बड़ा मसला, महाराष्ट्र की असेंबली में अन्ना था। क्या अन्ना ने विशालगढ़ पर बोला अन्ना ने? क्या बोला अन्ना ने विशालगढ़ के मसले पर, उस दरगाह के मसले पर बोला? राणे जो भोग रहा है, रात दिन भोग रहा है, इसके खिलाफ बोला? अरे वो तो छोड़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में एक गुस्ताख जो अहमदनगर का है, उस रामगिरी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की। तो यहां पर कुछ नौजवान एहतजाज कर रहे थे, तो कांग्रेस के गुलामों ने अन्ना को फोन किया और कहा कि आइए, अल्लाह के रसूल की शान रिसालत में गुस्ताखी हुई है, इनका समर्थन कीजिए। तो कहा कि नहीं, मैं आऊंगा तो मेरा समाज नाराज हो जाएगा। यह है, अरे हम कब से आपको समझा रहे हैं, ये सब एक है। जहां मुसलमानों की, कलमे वालों की बात आती है, मस्जिद की, हिजाब की बात आती है, रसूलुल्लाह की बात आती है, कुरान की बात आती है, जब आपके दाढ़ी और टोपी की बात आती है, जब आपके मदारिस दीनिया की बात आती है, जब आपकी शरीयत की बात आती है, तो कोई नहीं बोलता है तो अलहाज बरसुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं, मजलिस बोलती है। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, अपनों का दर्द अपनों को होता है, गैरों को नहीं होता। हम आपके अपने हैं। आपकी तकलीफ में वाजेगांव वालों ने जब कभी भी आवाज दी, सादिक से, शाहिद से, इमरान से, सबसे पूछ सकते हैं, अकरम साहब से, कि मैं आपके दरमियान में रहा, हर वक्त आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल की तर्जुमानी किया। याद रखो, एक मर्तबा आप अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करो, एक मर्तबा आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को यहां से कामयाब करो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जब यहां से कामयाब होगी तो आपके दरमियान में से एक आवाज बनकर उठेगी, और आपकी आवाज बनकर इंशाअल्लाह ताला ऐवान में गूंजेगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सब मिलकर मजलिस के शाना माशाना चले, आप सब मिलकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का दामन थामे। मजलिस आपकी अपनी जमात है। आप गौर करो, हालात पर नजर डालो, और हालात पर नजर डालने के बाद फैसला लो कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हर हमेशा आपके लिए आवाज उठाई है। अब मेरे बाद में
हमारे एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब यहां पर तकरीर करेंगे। यहां पर शफी बिल्डर भी आए, शफी बिल्डर का इस्तकबाल किया आप लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप तमाम के सामने कह रहा हूं कि हम सब मिलकर अपनी जमात का दामन थामेंगे, जमात को मजबूत करेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। वाक़िनुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबसे गुजारिश है कि जैसा आप लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठें और यहां पर कौसर मोइनुद्दीन साहब का आप बगौर उनकी बात को सुने। एमएलए साहब हैदराबाद से आकर कह रहे हैं।